गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। और मैं गोपेश शर्मा और हम एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं फिफ्थ समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हमने 5.1 कंप्लीट कर ली, 5.2 कंप्लीट कर ली और 5.3 के लगभग एग्जाम्पल कर लिए और बचेगा वो करा दिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 5.3 एक्सरसाइज। तो देखो इसके बारे में अपन पढ़ चुके थे फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या था? समांतर एन पदों का योगफल। क्या पढ़ रहे थे हम? एन पदों का योगफल। और एन पदों का जो योगफल होता है बेटा वो क्या होता है? एस एन इक्वल एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डेनी। ओके, ये चीज हम पढ़ चुके थे। हमको पता है यहाँ पर एन क्या होता है? नंबर होते हैं, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। क्या होती थी? पदों की संख्या। एस है वो क्या है? एन पदों का योगफल। क्या होता है ये? एन पदों का योगफल। ओके बेटा, ए का आप जानते हो ये क्या होता है? प्रथम पद होता है। और डी क्या होता है? सार्वधातुक कॉमन डिफरेंस। ओके, ये चीज हम पढ़ चुके थे। इसमें हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, एस एन एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। यदि प्रथम पद दे रखा हो और अंतिम पद दे रखा हो, इस ए एन को अपन क्या लिख सकते हैं? एल भी लिख सकते हैं। तो अपन एस एन एन अपॉन टू ए प्लस ए एन या ए प्लस एल भी लिख सकते हैं। ये सारी चीजें मैं कल की क्लास में बता चुका था। और अब देखते हैं अपन क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बेटा? योग ज्ञात कीजिए। कल मैं बोला था तुमको कि जहां भी योग या योगफल दिख जाए तो पता चल जाना चाहिए आपको किसकी बात कर रहा है? एस एन की बात कर रहा है। और इसने फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है? 2, 7, 12 और कह रहा है 10 पदों तक। ओके, अब समझो इसको। पहले एक एपी दे रखी है, कह रहा है योग ज्ञात करना है। अब कह रहा है 2, 7, 12 और कितने पदों तक? 12 पदों तक। मैं अगर 10 को छोड़ दूं और ऐसे लिखूं एन पदों तक, कितने? एन पदों तक। इसका मतलब जो 10 दे रखा है, एन की जगह पर क्या रख दिया इसने? 10। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? एन की। मैं इसको क्या पढ़ सकता हूँ? एन पदों तक। इसने एन की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी? 10। तो ये क्या हो गया? 10 पदों तक। ये कहना चाह रहा है यहां से स्टार्ट किया 2 से और ये 10 पदों तक चल रहा है। तो वो क्या होगा उसका योगफल? तो देखिएगा, सबसे पहले सॉल्यूशन। तो अपन प्रथम पद क्या है अपना बेटा? 2। प्रथम पद क्या हो गया? 2। यहां से कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? सार्वधातुक a2 माइनस a1। 7 माइनस 2 क्या? तो कितना आ गया? 5। एन की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे लिए? 10। हमें क्या निकालना है? एस एन। मतलब 10 पदों का योगफल हमें निकालना है। ओके, आया समझ में? अब देखो बेटा, फॉर्मूला क्या होता है? एस एन एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, राइट। जो भी वैल्यू दे रखी है पुट करो। एन की वैल्यू क्या दे रखी है? 10। जहां जहां जो दे रखा है वो वैल्यू पुट कर दो बेटा। 2। ए की वैल्यू क्या रखोगे यहां से? 2 प्लस एन कितना? 10 माइनस 1 डी कितना? 5। तो इस कैलकुलेशन को सॉल्व कीजिएगा, क्या आएगा? 2 से डिवाइड दे दो 10 में, कितना आ गया? 5। 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 10 माइनस 1 9 मल्टीपल 5। और बेटा ये देखो कितना आ रहा है यहाँ से? 10 5 40 प्लस 45 4 प्लस 45। तबीयत खराब चल रही है थोड़ी बेटा, कोई नहीं। देखो 9 का गुणा 5 है तो 9 5 या 45 और ये 4, इनको ऐड कर दो। और जब बेटा इसको ऐड कर दो तो 5 मल्टीप्लाई 49। ओके, इन दोनों को ऐड किया तो ये 5 इसके मल्टीपल में चल रहा है। चल रहा है या नहीं चल रहा है? अब देखो 5 का मल्टीप्लाई 9 5 या 45 और 5 ये आ गया 24। तो जो 10 पदों का योग है वो कितना आएगा? 245। तो जो S10 है वो कितना आ गया? 245। ये आ गया 10 पदों का योग। ओके, आया समझ में?
कोई दिक्कत? नोट कीजिएगा इसको। हाँ बेटा, आई बात समझ में? पहला समझ में आ गया। अब इसका फर्स्ट का सेकंड देखो क्या कहना चाह रहा है कि माइनस, क्या कह रहा है, -37 -39 -29 कहां तक? 12 पदों तक। ठीक है, इससे हमें पता चल रहा है n का मान कितना है, 12। कह रहा है n पदों तक, n की जगह 12 लग गया तो 12 पदों तक, कि 12 पदों को जोड़ने पर क्या आएगा। तो आपको पता है, इसको आराम से करना। प्रथम पद क्या हो गया? प्रथम पद हो गया, a की वैल्यू आ गई -37। अब देखो मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे चाहिए सार्वधातर d की वैल्यू। और ये कैसे? ये कौन सा पद होता है? ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड और ये थर्ड। ऐसे ये कहां तक जा रही है? A12 तक, 12 पदों तक। तो देखो अपन सार्वधातर कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। समझना, माइनस प्लस का इसमें लफा रहता है। ठीक है, माइनस। और ये प्रथम पद ऑलरेडी कैसा है? माइनस का। तो बेटा एक बात बताओ, ये माइनस के 39, माइनस और माइनस क्या हो गए? माइनस और माइनस प्लस, ओके, प्लस हो गया। और ये कितना आ गया? कितना आ गया? -2। जो डी की वैल्यू है वो बेटा क्या आ गई अपने पास? -2। एन का मान क्या दे रखा है यहाँ से इसने? 12। ये कह रहा है 12 पदों तक, मतलब एन पदों तक हमें निकालना क्या है? हमें फाइंड करना है बेटा S12। क्या निकालना है? S12। और अब आप जानते हो इस चीज को, जब हम योगफल निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। आपको हर क्वेश्चन में करने से पहले फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना? तो देखो क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d। ओके, अरे अब तो रट जाना चाहिए, बेशर्मो इतनी बार लिखा दिया ये फॉर्मूला। ठीक है, n का मान कितना? 12। n की जगह 12/2। 2a की वैल्यू क्या है बेटा? यहां से देखो, -37 प्लस n कितना? 12 -1। d की वैल्यू कितनी? -2। अब देखो मैं इधर लिख रहा हूं, इधर देखना। अब देखो बेटा, यहाँ को मैंने इस 12 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 6 आ गया। तो समझो क्या आई कैलकुलेशन करेंगे हम इसकी? 12 6 माइनस के 37 और प्लस के 2, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? माइनस के 74। कितना? 74। ओके, अब क्या चल रहा है? प्लस। यहाँ क्या है? 12, 12 में से एक कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 11। और डी की वैल्यू क्या है? -2। आई बात समझ में? अब देखिएगा, S12 6, ये देखो माइनस के 74, -2 का मल्टीप्लाई भैया 11 से किया तो कितना आ गया? -22। ओके, 22 आ गए। अब इनको जोड़ दो, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो क्या आएगी वैल्यू? देखना एक बार जरा। 4 और 2 6, 7 और 2 9, माइनस के 96। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो और यही हमारा क्या हो जाएगा? 12 पदों का योगफल हो जाएगा। तो बेटा 6 का 6 जा कितने हो गए? 36। और ये हो गए 57। और ये कितना आएगा? माइनस का। ठीक है, तो 12वां जो पद है वो कितना आ गया? 12 पदों का योगफल कितना आ गया? माइनस के 576। ये हमारा हो गया 12 पदों का योग। नोट कीजिएगा। हाँ बेटा, अब देखो ये थर्ड वाला क्या कह रहा है? 0.6 1.7 2.8 और कहां तक? 100 पदों तक। कहां तक? 100 पदों तक। देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा? ए का मान, प्रथम पद क्या हो गया? 0.6। अब देखना डी का मान क्या हो जाएगा? A2 माइनस, फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1 करके निकालते हैं। A2 क्या है यहाँ पर? ये वाला। ये A1 कौन सा है? ये वाला। तो ठीक है, 1.7 में से 0.6 लेस किया तो बेटा मेरे पास डी की वैल्यू क्या आ गई? 1.1। ओके, देखो कैसे लेस करोगे? 0.6, 7 में से गया 6, 1 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा? 1। ओके, अब देखिएगा बेटा, एन का मान क्या दे रखा है? 100। ठीक है, अब देखो चलते जाओ, ऐसे आप जोड़ने लगोगे
तो पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, अरे पूरा बोर्ड भर जाएगा। इन चीजों को शॉर्ट में करने के लिए ही क्या अप्लाई किया गया है, फॉर्मूले बनाए गए कि ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन को कैसे छोटा किया जाए। तो हमें निकालना क्या है, एसएन। एसएन का मतलब S100, कितना, S100। तो देखो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, मैं पहले ही बोल रहा हूं हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना, ये ऐसे रख जाएगा तोते की तरह, n माइनस, ओके, किसी को दिक्कत। अब देखो n का मान 100 रखा मैंने अपॉन 2 a की वैल्यू क्या अपने पास, कितनी, 0.6 प्लस n कितना 100 माइनस 1 d कितना अपने पास 1.1। अब देखो समझो, इससे ये डिवाइड कर दो बेटा, और ये डिवाइड किया तो कितना आ गया 50। ओके, अब यहां से देखो 2 मल्टीप्लाई 0.6 करोगे तो 1.2, क्योंकि कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, अरे एक अंक के बाद ही तो पॉइंट लगा हुआ है, तो हमने भी लगा दिया, ठीक है। प्लस 100 में से एक कम कर दो और मल्टीप्लाई 1.1। अब पॉइंट को भूल जाओ, आप समझो ये 11 है, तो 99 गुणा 11 करोगे तो 9 और 9 कितना आ जाएगा, 9 2 18, 1089, कितना आ जाएगा। अब आप देख लो कितने अंकों के बाद पॉइंट लगा हुआ है, एक अंक के बाद, तो अपन उसको एक अंक के बाद लगा देंगे, 1.2 प्लस 108.9। मल्टीप्लाई चेक कर लेना जरा, सही है क्या, सही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की, ठीक है। अब देखिएगा, ऐड कर दूं, ऐड करोगे तो बेटा क्या आएगा, S100 इक्वल 50 मल्टीपल में क्या आ जाएगा, देखो इसको जोड़ दो, इससे 2, ये 1.2 है, ये 108.9 है, तो इस 2 को 9 में ऐड करोगे तो कितना आएगा 11.8 और 1 9, ये आ गया ये वाली चीज। ओके, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। अरे बेटा जल्दी आया करो यार, तुम लेट क्यों हो जाते हो। अब तुम्हें पता है टाइम कितना हो रहा है, 7:30 के समथिंग हो रहा है, जल्दी आया करो, ठीक है ना। अरे बिना डेली डेली फोन थोड़ी करेगा ये, जल्दी आया करो, कि बैठो 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 जल्दी। अब समझो बेटा, अब इसका मल्टीप्लाई मैं इसके साथ कर देता हूं, तो देखो क्या आएगा, इसका इसके साथ किया तो 5 9 पंजे 45 5 0। ओके, जब हमने कितने अंकों के बाद 50 का गुणा 1091 से किया तो कितना आ गया 54,550। कितने अंकों के बाद पॉइंट लगा हुआ है बेटा, एक, तो एक अंक के बाद हम भी लगा देंगे। तो अब इस पॉइंट के बाद जीरो का कोई इंपॉर्टेंस होता है क्या, नहीं होता, तो इसलिए जो S100 है बेटा वो कितना आ जाएगा 5455, और यही हमारा क्या होगा 100 पदों का योगफल। कितने पदों का योगफल, 100 पदों का योगफल। आराम से करना, पॉइंट वालों में गलती मत करना, ठीक है ना, नोट डाउन, ठीक है। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये फ्रैक्शन में दे रखा है, मतलब भिन्न बना के दे रखा है, पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में दे रखा है, अंश बटे हर, ठीक है। अब हमको इसी फॉर्मेट में निकालना है, तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, समझना है बाद में नोट करना बेटा, समझो इस चीज को। पहले तो जो चीज दे रखी है वो लिखते हैं अपन, ये कौन सा पद होता है, प्रथम पद, ये कौन सा होता है, ये कौन सा, और ये कह रहा है कि कहां तक जाना है, 11 पदों तक निकालना है, कहां तक 11 पदों तक। तो समझो इस चीज को बेटा, प्रथम पद क्या हो गया अपना 1/15, जैसा दे रखा है आपको वैसे ही लिख देना है। अब देखिएगा सार्वांतर, क्या निकालोगे बेटा, सार्वांतर, और ये क्या होता है डी, कैसे निकालते हो, A2 माइनस A1, A2 में से क्या घटा देते हो A1, तो 1/12 में से मैं क्या लेस कर दूंगा 1/15। अब हमें यहाँ से एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें 15 का भी डिवाइड हो और 12 का, तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60, उसका मतलब कितना, क्या एलसीएम लू मैं, अरे 60 लेंगे या नहीं 60, तो यहां से देखना इसको सॉल्व करते हैं, ये मैंने, अरे सॉरी 60 लिया। अब देखो ये
60 में कितने टाइम डिवाइड जाएगा? 12 का भाग 60 में कितनी बार जाता है? 5 बार। बीच में साइन कैसा है? माइनस का। 15 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। और ये जो ये भिन्न है, ये डी का मान कितना आ गया? 1/7। अरे अगर ऐसे नहीं पता चलता है तो 12 के और 15 के गुणनखंड निकाल लो। गुणनखंड निकालो, 2 से डिवाइड किया कितना आ गया? 6, 15। फिर 2 से डिवाइड किया कितना आ गया? 3, 15। ठीक है, 3, 1, 5, 5, 1, 1। 5 का गुणा 3 बार करोगे 15, 15 गुणा 2 करोगे 30, और 30 गुणा 2 करोगे तो 60। ऐसे एलसीएम निकाल के देख लिया करो, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट ना पता चले तो इसके क्या कर लिया करो, अभाज्य गुणनखंड करके देख लिया करो, ठीक है। ओके, हाँ भाई मनीष। अब हमारे पास और क्या दे रखा है, और मैं क्या लिख सकता हूँ? एन। एन कितना? 11। ये जो होता है ना पदों की संख्या, वो एन की ही बात करता है। क्या निकालना है हमें? एस एन, ये निकालना है बेटा। अरे तुझे फॉर्मूला याद है? नहीं है? अरे पढ़ लिया कर, कुछ नहीं रखा दुष्ट प्राणी। फॉर्मूला होता है योगफल का एस एन, n/2 2a प्लस n माइनस। आई बात समझ में? ये योगफल के होता है, n पदों का योगफल। तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 11। 11/2 2, ए का मान 1/15 प्लस 11 माइनस 1, और डी की वैल्यू 1/7। अब देखो बहुत इजी कैलकुलेशन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, समझो इसको। S11, 11/2, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अरे 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2, इसके डिवाइड में क्या चल रहा है? 15। अब प्लस 11 में से 1 गया तो 10 गुणा 1/60। 1 जीरो से ये जीरो कट गई। अरे 10 का भाग 60 में दोगे तो कितने टाइम जाएगा? 6 बार। 6 टाइम गया। तो देखिएगा बेटा क्या हो गया? S11। ओके, ये और क्या दे रखा है? 11/2, 2/15 प्लस 1/6। अब इसको पहले एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो आप ऐसा एलसीएम लो जिसमें 15 का भी भाग जाए, 6 का। डायरेक्ट समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो वही गुणनखंड निकालो। 15 दूना 30, 6 पंजे 30 जा रहा है। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप लोगों को गुणनखंड करके देख लिया करो। अब आज जो गुणनखंड होते हैं ना, उस टाइप से। तो देखिएगा क्या एलसीएम लिया? 30। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, 15 का भाग 30 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 2 गुणा 2 करूंगा तो 4, प्लस एलसीएम लेना तो जानते हो ना। अब 6 का भाग 30 में दूंगा तो 5, 5 गुणा 1 करूंगा तो 5। और यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आया देखना जरा। 11/2 गुणा 9/30। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो देखना, इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो आएगा 99 अपॉन ये कितना आ जाएगा? 60। हाँ एक चीज जरूर है, आप ये चीज यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ नहीं किया तो चलो कोई नहीं, यहाँ कर लो। 3 का डिवाइड दे दो। 3 का डिवाइड 3, 3, और इसमें दोगे तो 20। और यही अपना क्या आ गया? आंसर आ गया। तो 11 पदों का योग है वो क्या गया? 33/20। अरे आप यहाँ से भी डिवाइड कर सकते थे, ठीक है ना। आपने मल्टीप्लाई कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कर दो, इसको यहाँ डिवाइड दे दो, ठीक है। तो यही अपना क्या हो गया? आंसर नोट कीजिए। सुनाई नहीं इसमें, चलो कोई नहीं। चलो बेटा आप देखो क्या है। अब तक फर्स्ट क्वेश्चन के सारे वो क्वेश्चंस निकाल दिए, 4 तक थे वो। अब सेकंड का देखो, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। वो योगफल निकाला, लेकिन पहले में इसमें क्या अंदर था? उसमें दे रखी थी पदों की संख्या, लेकिन यहाँ पर उसने क्या दे रखा है? यहाँ देखो कहीं पे आपको पदों की संख्या दिख रही है क्या? उसने ओनली क्या कहा है कि यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ पर खत्म कर दिया है। तो जहां से स्टार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? प्रथम पद। क्या कहते हैं? और जहां खत्म होता है उसको क्या कहते हैं? अंतिम पद। तो ये अंतर है उसमें और इसमें। उसमें बोल रखा था कि 11 पदों का योग या 10 पदों का योग या 12 पदों, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पहला पद ये यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ खत्म कर दिया, तो ये प्रथम पद हो गया, ये अंतिम पद हो गया। इस चीज का विशेष ध्यान रखना,
यही अंतर है पहचानने का। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटा, प्रथम पद क्या अपना 7। आई बात समझ में बेटा। डी का मान निकालते हैं, डी को बोलते हैं सार्वधातुक कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है कि इनमें से कॉमन निकाल। देखो अब ये पहला पद होता है, ये दूसरा, ये तीसरा। आपको तो पता चल गया होगा, इतनी एक्सरसाइज निकाल दी, पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है समझो। ये दे रखा है मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो, साधारण भिन्न में चेंज करोगे तो बेटा क्या आएगा समझो। एक बार मैं इधर समझा देता हूँ। इस 10 का मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना आएगा 20, और 20 में एक को जोड़ दो, ये ऊपर है, कितना हो गया 21। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 21/2। अरे मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज कर दिया हमने। ओके, अब देखो जी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस क्या, नहीं नहीं ऐसे नहीं कटेगा बेटा। इसका मतलब ये होता है ये 21/2 है, जब 2 का 21 में डिवाइड किया जब जाके ये आया। ठीक है, अब देखो सार्वधातुक निकालते कैसे हैं, A2 में से A1 लेस कर दो तो क्या है, 21/2 में से क्या घटा दो, 7 घटा दो। ओके बेटा, अब समझो एलसीएम लिया, एलसीएम क्या लू बताओ, 2। तो 21 माइनस 2 का 7 का गुणा कर दो इसके साथ, और 21 का गुणा कर दो इसके साथ। ठीक है, तो 7 गुणा 2 14, एलसीएम क्या लिया था 2, तो अपना क्या गया 7/2। डी का मान है क्या गया, क्या है 7/2 को मैं ऐसे भी नहीं लिख सकता क्या, चाहो तो, या फिर ऐसे ही रहने दो इसको 3.5 लिख सकता हूँ या नहीं, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसे कर लेंगे। अब क्या दे रखा है, अंतिम पद। अंतिम पद क्या है, ए एन, कितना 24। अब हमें योगफल निकालना है। अब मेरी बात समझो, जब प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा, n/2 a प्लस एन। आई बात समझ में, जब प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या अब इसमें हमें डी की जरूरत पड़ेगी, क्या नहीं पड़ेगी, हमें निकालने की भी जरूरत नहीं है। तो देखो अब हमें क्या निकालना, एन। हमें बताना है कि जो ये अंतिम पद है ना, ये किस नंबर पर आया, ये कौन से नंबर का पद है, कौन से नंबर का पद है, ये निकालना है अब हमें। तो देखो अभी देखते हैं क्या आएगा। ए कितना 7, कितना प्लस 84। अरे हम फिर गलती कर रहे हैं। अरे हमें क्या है, एक बार बेटा मुझे एक बात बताओ, हम ये वैल्यू रखती, क्या अब हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। इसको करने से पहले हमें एक चीज लगानी पड़ेगी, क्या, व्यापक पद। क्या, व्यापक पद। वो क्या होता था, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखो यहां से मुझे क्या मिल जाएगी, एन की वैल्यू मिल जाएगी, और जैसे मुझे एन की वैल्यू मिलेगी तो हम उससे योगफल निकाल देंगे। तो देखो ए एन कितना दे रखा है, कोई दिक्कत, ए का मान कितना दे रखा है 7, प्लस एन माइनस एन का हमें पता नहीं, ये तो निकलना है। यहां से हमको एन मिल जाएगा तो हमारे पास 7 भी है और एन भी हो जाएगा उस फॉर्मूले के लिए। ठीक है ना, योगफल वाले के लिए। और डी का मान कितना दे रखा है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सात बटे दो का भाग इससे किया तो क्या गया 7n/2, और इससे क्या तो माइनस के 7/2। अब देखो बेटा समझो इस चीज को, क्या है 84 7 माइनस 7/2 प्लस 7n/2, इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 14 माइनस 7/2, प्लस में क्या चल रहा है 7n/2। अब समझो मैं इसको इधर कर रहा हूं, यहीं पे कर देते हैं, ये क्या काम आएगा। अब देखो 84 बराबर कितना आ गया 7/2 प्लस 7n/2।
इस 2 का इसके साथ क्या कर दो, गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 8 दूनी 16। इस 7 को इधर ले आते हैं, माइनस का हो जाएगा और इधर क्या बच गया 7n/2। अरे समझ में आया क्या किया है? अरे यार इस जुकाम ने हालत खराब कर रखी है बच्चों, 1 मिनट रुको। तो देखो क्या आया, लेस कर दो, 161 इक्वल 7n/2। 2 का फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा 2, 6 दूनी 12, हासिल के 1, 3n। अब देखो यहां से क्या निकल के आ जाएगी, n की वैल्यू, n बराबर इस 7 का भाग दे दो इसमें बटे 7, तो देखना क्या आ रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौका 28, कितने बचे 7 छिंगी 42, n का मान कितना आ गया 46। अब हम योगफल निकालेंगे बेटा। इस एक्सरसाइज में हमें व्यापक पद भी लगाना है और योगफल भी लगाना होता है, ठीक है। तो अब योगफल निकालते हैं, अब आराम से निकाल सकते हैं अपन n/2 a प्लस a। अब अपने पास सब कुछ है, n की वैल्यू क्या फाइंड की बेटा हमने यहां से 46 रखते चलो, ठीक है। a का मान 7, n का मान 84, कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए इसके इससे काट दो, जब इसमें भागा दे दिया तो ये आ गया, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 91। तो इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं और आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो इधर साइड में करके देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 9 7 27, 2 8 18, 3 9 0 2, तो कितना आ गया 2093। कितना आ गया 2093। अब ये जो थे ना, ये टोटल कितने पद थे 46, कितने पद थे ये टोटल 46, और जब इन 40 पदों को हमने जोड़ा तो कितना आ गया इनका योग 2093। आई बात समझ में? पहली बात मेरी समझो बेटा, सबसे पहले हमने क्या निकाला, व्यापक पद से हमको हमने n निकाला, ठीक है ना। अब देखो अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते, यही डायरेक्ट लगाते, तो a है अपने पास और an है, n कहां से लेके आते हैं आप, ये भी तो चाहिए। d इसमें यूज नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया, अब इस एक्सरसाइज में ना ये दोनों फॉर्मूले एक साथ चलेंगे, व्यापक पद का भी और योगफलों का भी, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना, नोट कीजिएगा।